राज और सिया की मोहब्बत। दिल्ली की सर्द शाम थी। हवा में हल्की हल्की ठंड और सड़क की लाइटों का पीला उजाला। इसी माहौल में राज अपनी बाइक से तेजी से ऑफिस से घर की ओर जा रहा था। अचानक सामने एक लड़की सड़क किनारे खड़ी दिखी, कॉफ़ी मग हाथ में, बाल हवा में उड़ते हुए, चेहरा जैसे शाम की रोशनी में चमक रहा हो। वो थी रिया। आज राज ने कभी किसी को देखकर यूं ठहर जाना महसूस नहीं किया था, लेकिन उस पल में उसकी दुनिया रुक गई। रिया ने मुस्कुराकर पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या इंडिया गेट की तरफ का रास्ता यही है? राज ने हल्की हंसी के साथ कहा, रास्ता तो यही है, लेकिन आप चाहे तो मैं छोड़ देता हूँ। कुछ सेकंड की चुप्पी और दोनों के दिल में एक हादसा जैसा एहसास। रिया ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, भरोसा कर लेती हूँ। और उस पल से दोनों की कहानी शुरू हुई। अगले कुछ दिनों में राज और रिया की मुलाकातें बढ़ने लगी। कॉफ़ी डेट्स, रात की लंबी बातें, छोटी छोटी बहसें और बहुत सारी मुस्कानें। रिया बोलती, राज तुम जैसे हो आजकल लड़के वैसे मिलते कहाँ हैं। राज हंस देता, तुम बस तारीफ कर रही हो। एक दिन राज रिया को अपनी बाइक पर इंडिया गेट ले गया। ठंडी हवा, चमकती लाइटें और पेड़ों की सरसराहट। रिया ने कहा, काश ये पल रुक जाए। राज ने उसके चेहरे की ओर देखते हुए धीमे से कहा, कुछ पल रुकते नहीं, बस याद बन जाते हैं। और दोनों पहली बार चुप रहकर मुस्कुरा दिए। वो चुप्पी भी प्यार बोल रही थी। अब राज को उसका इंतजार रहने लगा। रिया की आवाज़, उसकी हंसी, उसकी एक छोटी सी मैसेज टोन तक राज के दिल में धड़कन बढ़ा देती। रिया भी अब राज को महसूस करने लगी थी, लेकिन वो खुद को रोकती थी। राज बहुत अच्छा है, कहीं मैं उसे खो ना दूं। पर प्यार कभी किसी की सुनता है। एक शाम पार्क में बैठकर राज ने धीरे से कहा, रिया, अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो रिया का दिल कांप गया। उसने धीरे से राज का हाथ पकड़ लिया और बोली, मुझे भी तुम्हारा साथ अधूरा नहीं लगता। और उन दोनों ने पहली बार एक दूसरे की हथेलियाँ दिल से थाम ली। वो पल दोनों के लिए प्यार की शुरुआत बन गया। प्यार जितना खूबसूरत होता है, उतना ही नाजुक भी। रिया का ट्रांसफ़र बेंगलुरु हो गया। वो रात दोनों के लिए सबसे भारी थी। रिया रोते हुए बोली, राज दूर रहकर कैसे रहूँगी? राज ने उसकी आंखों को चूमते हुए कहा, दूरी से प्यार कम नहीं होता रिया, बस इम्तिहान बढ़ता है। और पहली बार दोनों एक दूसरे की बाहों में टूटकर रोए। रिया अगले दिन चली गई। राज उसके बिना बिल्कुल खोसा गया। रातें सूनी, दिन खाली, पर दोनों की बातों ने दूरी की हर दीवार को पार किया। 3 महीने बाद रिया अचानक दिल्ली वापस आ गई। राज को बताया भी नहीं, सिर्फ एक मैसेज भेजा, रास्ता तो वही है, क्या इस बार भी छोड़ोगे? राज दौड़ते दौड़ते पहुंच गया। रिया सामने खड़ी थी, उसकी आंखों में वही चमक, वही स्नेह। राज ने उसे अपनी बाहों में भरकर कहा, तुम वापस आ गई रिया। रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि मेरा घर तुम हो। राज घुटनों पर बैठ गया और उससे कहा, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? हमेशा मेरी रिया बनकर? रिया की आंखों से आंसू गिर पड़े। हाँ राज, अब कभी दूर नहीं जाऊंगी। और उसी पल उनकी कहानी इकरार से हमेशा में बदल गई। रिया अब दिल्ली वापस आ चुकी थी। राज उसे देखते ही समझ गया था, उसकी ज़िंदगी में अब रोशनी लौट आई है। लेकिन रिया के दिल में कहीं ना कहीं एक डर भी था, दूरी का दर्द, बिछड़ने की टिस और खोने का डर भी अभी भी जिंदा था। राज ने रिया का हाथ पकड़कर कहा, आओ, आज से सब कुछ नया शुरू करते हैं, बिना किसी डर के। रिया ने हल्की सी मुस्कान देते हुए सिर हिलाया। उसकी मुस्कान राज की सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी ताकत दोनों थी। अब दोनों रोज़ मिलते, एक साथ लंबी ड्राइव पर जाते, स्ट्रीट फूड खाते और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते। एक दिन राज रिया को एक पुरानी बुक शॉप में ले गया। दीवारों पर पुरानी किताबों की खुशबू, हल्की पीली रोशनी और धीमी म्यूजिक। राज ने कहा, रिया, पता है, मैं हर पन्ने पर तुम्हें ही ढूंढता हूँ। रिया ने किताबों के बीच खड़े होकर धीरे से कहा, और मैं हर कहानी में तुम्हें पा लेती हूँ। उस पल दोनों की आंखों में वही चमक थी जो सिर्फ सच्चे प्यार में होती है। एक शाम बारिश होने लगी। राज ने रिया को कंधे पर रखा शॉल ओढ़ा दिया।
दोनों इंडिया गेट की बेंच पर बैठ गए। ठंडी हवा, बारिश की खुशबू और दिलों की गर्मी। रिया ने सिर राज के कंधे पर रखते हुए कहा, राज, अगर मैं फिर कभी कहीं चली गई तो? राज ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा, क्योंकि अब तुम मेरी आदत नहीं, मेरी ज़रूरत हो। रिया ने अपनी आंखें बंद की। उसका दिल राज की धड़कन पर टिक गया। उस रात दोनों ने एक कसम ली, अब चाहे कुछ भी हो जाए, यह रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर जिंदगी कभी भी सीधे रास्ते पर नहीं चलती। रिया के घर वाले उसके लिए रिश्ते देखने लगे थे। रिया ने साफ मना कर दिया, पर उसकी माँ की एक ही बात थी, रिया, प्यार ब्यार बाद में, पहले परिवार की इज्जत समझो। रिया परेशान हो गई। वो राज को बताना चाहती थी, पर हर बार उसकी आंखों में प्यार देखकर रुक जाती। एक दिन रिया रोते रोते राज के घर पहुंची। दरवाज़ा खोलते ही राज ने देखा उसकी आंखें लाल थी, चेहरा उतरा हुआ और हाथ कांप रहे थे। राज ने फौरन उसे गले लगा लिया। रिया, क्या हुआ, मुझे बताओ। रिया फूट फूट कर रोते हुए बोली, राज, माँ ने मेरे लिए शादी तय कर दी है और वो नहीं चाहती कि मैं तुमसे मिलूं। राज एक पल के लिए चुप हो गया, लेकिन उसके हाथों की पकड़ कभी ढीली नहीं हुई। उसने रिया के आंसू पोंछते हुए कहा, तो ठीक है, हम उन्हें साबित करके दिखाएंगे कि हमारा प्यार किसी से कम नहीं। रिया ने कांपती आवाज़ में कहा, और अगर वो कभी माने नहीं? राज ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, तो मैं दुनिया से लड़ लूँगा, पर तुम्हें नहीं खोऊंगा। रिया ने आंखें बंद कर ली। उस पल उसे महसूस हुआ कि सच्चा प्यार डर नहीं देता, हिम्मत देता है। रिया के घर में माहौल भारी था। माँ ने साफ कह दिया था, रिया, इस बार तुम्हें हमारी बात माननी होगी, शादी तय हो रही है। रिया ने रोते हुए कहा, माँ, मैं सिर्फ राज से प्यार करती हूँ, उसके बिना जी नहीं पाऊँगी। लेकिन माता पिता कभी भी भावनाओं से नहीं, डर और समाज से ज़्यादा चलते हैं। राज रोज़ रिया को समझाता, हम हार नहीं मानेंगे, तुम बस मजबूत रहो, मैं सब संभाल लूँगा। पर अंदर से राज भी टूट रहा था। रोज़ रात को छत पर बैठकर तारे देखते हुए वो खुद से कहता, भगवान, बस मेरी रिया को मुझसे अलग मत होने देना। एक रात रिया को घर वालों ने कमरे में बंद कर दिया। उसकी फ़ोन ले लिया गया। बाहर से शादी की बातें, रिश्ते वालों के फ़ोन, सब रिया की सांसें भारी कर रहे थे। रिया ने खिड़की से तारे देखते हुए फुसफुसाया, राज, अगर तुम सुन पा रहे हो तो मुझे ले जाओ, मैं अब और नहीं सह सकती। और उसी शाम राज को अजीब बेचैनी होने लगी। उसने तुरंत बाइक उठाई, रिया के घर की तरफ दौड़ पड़ा। बारिश हो रही थी, सड़कें फिसलन भरी थी, लेकिन राज की आंखों में सिर्फ एक ही चीज़ थी, रिया। राज रिया के घर पहुंचा। घर वाले चौंक गए। माँ गुस्से से बोली, किस हक से आए हो यहाँ? राज ने डरते हुए भी लेकिन मजबूती से कहा, उस हक से जो एक इंसान को प्यार देता है। मैं रिया से शादी करना चाहता हूँ, पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहना चाहता हूँ। बाप ने गुस्से से कहा, कमाई क्या है तुम्हारी? राज ने सिर झुकाकर कहा, कमाई अभी कम है, लेकिन मेहनत करने का जज्बा बहुत है। मैं रिया को दुनिया दूंगा, बस उसे खोने मत दीजिए। घर में सन्नाटा छा गया। पहली बार किसी ने इतना सच, इतना साफ और इतना साहस से बात की थी। रिया कमरे से बाहर आई, आंखों में आंसू, पैरों में थरथराहट। उसने राज का हाथ पकड़कर कहा, मुझे किसी और से नहीं, बस तुमसे शादी करनी है। रिया की माँ ने दोनों को साथ देखा और धीरे से बोली, अगर तुम दोनों इतना प्यार करते हो तो हम कौन होते हैं तुम्हारे बीच दीवार बनने वाले? बाप ने भारी आवाज़ में कहा, राज बेटी को खुश रखना मेरी अमानत है वो। राज ने झुककर उनका आशीर्वाद लिया। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसे लगा आज उसने दुनिया जीत ली। कुछ हफ्तों बाद राज और रिया की शादी थी। रिया लाल जोड़े में और राज हल्की क्रीम शेरवानी में। दोनों किसी फिल्मी जोड़े से कम नहीं लग रहे थे। फेरों के वक्त राज ने रिया के कान में धीरे से कहा, मैंने कहा था ना, दूरी प्यार तोड़ती नहीं, बस साबित करती है। रिया मुस्कुराई और बोली, और तुमने मुझे साबित कर दिया कि सच्चा प्यार कभी हारता नहीं। शादी के बाद दोनों एक छोटे से घर में रहने लगे। शुरुआत साधारण थी, लेकिन प्यार बेहद खास।
रात को एक ही तकिए पर सिर रख कर बातें करना, सुबह चाय साथ में पीना, बारिश में गुमसुम टहलना। उनकी ज़िंदगी छोटी सी थी पर दिल बड़ा था, प्यार अनंत। कुछ साल बाद राज ने अपना छोटा बिजनेस शुरू किया। रिया उसकी ताकत बनकर उसके साथ खड़ी रही और एक शाम दोनों छत पर बैठे थे। हवा हल्की, आसमान गुलाबी, और रिया ने राज के कंधे पर सिर रखकर पूछा, राज, अगर उस दिन तुम मुझे लेने नहीं आते? तो राज ने मुस्कुरा कर कहा, तो आज ये पल, ये प्यार, ये दुनिया कुछ भी नहीं होता। रिया ने उसकी तरफ देखा, धन्यवाद मेरी ज़िंदगी बनने के लिए। राज ने उसका माथा चूम कर कहा, और तुम मेरी मोहब्बत हो जो कभी ख़त्म नहीं होगी। कुछ लोग ज़िंदगी में देर से आते हैं लेकिन हमेशा के लिए आते हैं। राज और रिया की कहानी भी ऐसी ही प्यार, जंग और जीत से भरी और हमेशा के लिए अमर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।